सतयुग में भी पूर्व से सूर्योदय होता था और धूप का रंग कोई उस समय नीला नहीं होता था या पीला नहीं होता था। जैसी धूप अभी आती है वैसे ही पहले भी आती थी, जैसे चंद्रमा की किरणें पहले थी वैसी आज भी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये माहौल में जो अंतर आ जाता है इसी को कहते हैं युग व्यवस्था, युग विभाग। तो यहाँ पर उन्होंने कहा हमारा जीवा असुरताम प्राप्त, मतलब जीवों में मनुष्यों को कहा गया, पहले मुख्य मनुष्य ही हैं। सभी जीवों में प्राणियों में मुख्य हम लोग हैं, मनुष्य लोग। तो अगर हम ठीक रहेंगे, हम धर्म मार्ग पर चलेंगे तो पशु पक्षी भी ठीक ठाक रहेंगे, बंदरों का आतंक नहीं होगा, सुअरों का आतंक नहीं होगा और जो है बाघ भालू का आतंक नहीं होगा। अगर हम सही मार्ग पर चले, हमारा धर्म मार्ग बिल्कुल सही सलामत रहे तो और जीव भी जो है सही रास्ते पर चलेंगे, वो भी मतलब कहीं कोई नुकसान नहीं करेंगे कुछ। तो आज जो जगह जगह ऐसी व्यवस्था बिगड़ रही है, कहीं सुअरों का आतंक, कहीं बंदरों का आतंक, कहीं बाघों का आतंक, ये बहुत हो रहा है, बहुत जगह जगह हो रहा है। तो ये अधर्म की वृद्धि के कारण ऐसा होता है। तो जीवाश्चासुरताम प्राप्त, हमारा ये कलयुग आने वाला है, अब प्रारंभ हो ही चुका है। तो अब मनुष्यों जो सुर बनना चाहिए जिन्होंने, वो असुर बन जाए। और असुर शब्द का सही अर्थ होता है जिसको अपने से मतलब होता है, अपना खाना कमाना, अपनी चलाना, अपना ठीक रहे, बस दूसरे का कुछ भी बिगड़े, दूसरों का भला हो ना हो, दूसरों की भला सोचना ही नहीं, परोपकार की बात सोचनी ही नहीं है, बस अपनी सोचनी है। ऐसा जहां भाव आ जाता है उसी को असुर भाव कहा जाता है। असुसु रमते इति असुरः, जो अपने आप में ही रमण करे, अपने आप को ही मतलब माने, दूसरे को कुछ समझे ही नहीं, दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखे ही नहीं, अपने धर्म कर्तव्य को ही भुला दे, केवल स्वार्थ के लिए सारा कार्य करे, किसी भी आश्रम में रहे स्वार्थ को मुख्य महत्व दिया करे, ऐसा व्यक्ति असुर कहा जाता है। और असुर का एक अर्थ राक्षस भी होता है, राक्षस भी उसी को कहते हैं जो अपने शरीर को ही सब कुछ समझता है, शरीर को अमर बनाने की कुचेष्टा करता है, जो असंभव है उसको संभव बनाना चाहता है। त्याग तपस्या भी इसीलिए करता है, स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए जब तक भजन नहीं करता, बल्कि अपने, इसीलिए पुराणों में आप लोग कथा सुनेंगे, सुनी होगी आपने कई बार, कि राक्षसों ने जब वरदान मांगा तो भाव भक्ति नहीं मांगी, मुझे अमर बना दो, मुझे कोई जीत न सके, मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं, सब जगह मेरा राज्य हो जाए, सब जगह मेरी ही चले, इस प्रकार का मतलब उनमें आसुरी प्रवृत्ति है कही जाती है, इसी को कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति। तो ये यहाँ पर शौनक जी महाराज इसकी चर्चा कर रहे हैं कि महाराज ऐसे मनुष्य हो जाएंगे, केवल नामधारी मनुष्य, उनमें मनुष्य के जैसे गुण लक्षण तो होंगे नहीं, और केवल आकृति से मनुष्य, आकार प्रकार से मनुष्य जैसे लगेंगे, और तो महाराज वो बड़े भारी असुर बन जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर अपने ऐसी स्थिति में जो है क्या समाधान है, तस्य संशोधने विप्र तस्य संशोधने किंग ही विद्यते परमायनम। कहा महाराज सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय क्या है ऐसे माहौल से बचने के लिए, और ऐसे जो असुर भाव को प्राप्त हो गए, जो मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, उनको ठीक रास्ते पर लाकर उनका उद्धार करने का सबसे सरल उपाय क्या है, आप कृपा करके ये बताएं। तो उन्होंने ये जब, और भी उन्होंने बहुत लंबा पूछा है कि हम भी ये भी जानना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं, परंतु उसका सार संक्षेप इतना ही है कि उन्होंने कहा महाराज हम पावनम पावनानाम च साधनम तद्वदाधुना यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनम पावनानां च साधनम तद्वदाधुना। महाराज ऐसा साधन आप बताइए कि जो है जो पावन हो, परम पावन हो, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला,
जो आत्मा को भी अमर करने वाला, आत्मा तो अमर है ही है, लेकिन उसको असली अमरता प्रदान करने वाला, क्योंकि आत्मा में परम शांति हो, परम तृप्ति हो, निर्विकार भाव हो और आप्त काम, मतलब किसी प्रकार की कोई इच्छा न रहे। ऐसी स्थिति में जब आत्मा आती है तभी उसको अमरत्व मिलता है। सच्चा अमरत्व तभी मिलता है, नहीं तो अमर होते हुए भी वो दुर्गति की मृत्यु को, दुर्गति रूपी मृत्यु को या परम दुख रूपी मृत्यु को बार बार प्राप्त हो, क्योंकि मृत्यु का सही अर्थ तो दुख है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम ते संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो है ये ऐसा मरण, जन्म उसी को कहते हैं जिसमें पुनः फिर मरण का कोई भय न रह जाए। इसी को मनुष्य जन्म या मनुष्य और देह की प्राप्ति कहा गया है। केवल आकार से हम मनुष्य बन जाएं इतने में ही हम मनुष्य नहीं हो गए, हम में मनुष्य के जैसे गुण लक्षण और हमारा आचरण और विचार भावनाएं भी तदनुकूल होनी ही चाहिए, तभी हम सही अर्थों में मनुष्य बन पाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। सौनक जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज हम एक आदर्श सच्चा मनुष्य बनकर दूसरों के लिए आदर्श कैसे बन सकते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा कैसे दे सकते हैं। सौनकादि लोग तो हमारे लिए आदर्श हैं ही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने में भी कमी देख रहे हैं।